कहते हैं जिंदगी का हर सफर हमें कुछ सिखा कर जाता है, लेकिन क्या हो जब यह सफर हंसी मजाक और मजेदार घटनाओं के बीच अचानक एक खतरनाक मोड़ ले ले। तो मारिसन फिल्म में एक मामूली सा रोड ट्रिप बदल जाता है मिस्ट्री, इमोशंस और बदले की कहानी में। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे मारिसन फिल्म की पूरी कहानी को। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह की लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की शुरुआत होती है दयालन नाम के आदमी से, जो कि बहुत दिनों से जेल में था। दरअसल में चोरी के आरोप में उसे जेल में भेज दिया गया था, लेकिन आज दयालन जो है वो रिलीज हो रहा है और पुलिस वाले उसे समझा रहे थे कि अगली बार ऐसा कोई काम मत करना जिससे कि तुम्हें जेल वापस आना पड़े। तो जेल से रिहा होने के बाद दया जो है वो पहुंचता है एक तालाब की तरफ, जहां सभी लोग नहा रहे होते हैं। और एक पल के लिए तो दया के मन में भी आया कि एक न एक डुबकी तो लगा ही ली जाए। और फिर तभी दया की नजर पड़ती है एक ऐसे आदमी पर जो कि अपने मोबाइल में सॉन्ग सुनते सुनते डुबकियां लगा रहा था। तो वो आदमी दया को देखते हुए कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, अपने कपड़े उतारो और तुरंत तालाब में आ जाओ, क्योंकि यहाँ पर चोरी वोरी कोई भी चीज नहीं होती है। लेकिन उस बंदे को ये बात नहीं मालूम है कि हमारा दया चोर है। और फिर दया उस आदमी का मोबाइल चुरा लेता है, जिसके बाद उसके मोबाइल से वो सिम कार्ड निकाल कर फेंक देता है। अब क्योंकि दया जो है वो बहुत दिनों के बाद जेल से निकला था और वो काफी ज्यादा आजाद महसूस कर रहा था, इसलिए अपनी आजादी को सेलिब्रेट करने के लिए वो पहुंच जाता है एक फिल्म देखने के लिए। लेकिन फिल्म काफी ज्यादा बोरिंग थी, इसलिए उसने मन बना लिया कि मैं तो इस फिल्म को आधी ही देखूंगा। आधी फिल्म देखने के बाद जब वो वापस लौट रहा था कि तभी उसकी नजर पड़ी थिएटर के पार्किंग लॉट की तरफ, जहां पर एक बाइक में चाबी लगी हुई थी। और इससे अच्छा मौका तो हो ही नहीं सकता, इसलिए यहाँ पर हमारे दया ने उस बाइक को चुरा लिया और फिर उसका नंबर प्लेट भी चुपचाप से चेंज कर दिया। और तो और दया ने उस बाइक पर RX 100 का एक टैग भी लगा दिया, जिसके बाद दया जो है वो अपने आगे का सफर स्टार्ट करता है। लेकिन तभी बीच रास्ते में वो देखता है एक ऐसे सुनसान घर को जिसकी लाइट पूरी तरह से बंद थी। उसे ऐसा लगा कि शायद इस घर में कोई नहीं है, इसलिए वो इस घर में चोरी करने का प्लान बना लेता है। वो चुपचाप से उस घर के अंदर घुस जाता है कि तभी दया को इस घर में किसी के होने का एहसास होता है। जैसे ही वो कमरे में जाता है तो वहां वो देखता है एक आदमी को जो कि हथकड़ी से बंधा हुआ था। और जब वो उसके पास जाता है तो मालूम चलता है कि इस आदमी का नाम वेलन है और वो आदमी जो है वो यहाँ पर दया को अपना बेटा कुमार समझ रहा था। थोड़ी बात होने के बाद उस आदमी को समझ आ जाता है कि ये मेरा बेटा कुमार नहीं है। लेकिन वेलन जो है वो दया को अपने बारे में सारी चीजें बता देता है। वो बताता है कि मुझे अल्जाइमर है और भूलने की बीमारी है, मैं अक्सर सारी चीजें भूल जाता हूँ और इसी वजह से मुझे ऐसा लगा था कि शायद तुम मेरे बेटे कुमार हो, क्योंकि वो अक्सर मुझे इसी तरह बंद करके रखता है ताकि मैं इधर उधर ना चला जाऊं। तो दया उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे बंदे रहने से और खुले रहने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं एक चोर हूँ और मैं तुम्हारे घर में चोरी करने के लिए आया हूँ। तो यहाँ पर दया जो है वो पैसे की खोजबीन करने लगता है कि तभी बेलन बताता है कि तुम्हें घर में कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि घर में ऐसी कोई चीज है ही नहीं जिसे तुम बेचकर पैसे कमा सको। इसलिए मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ, तुम मेरी हथकड़ी खोल दो और मैं बदले में तुम्हें 20,000 रुपए दूंगा। लेकिन दया को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिरकार वेलन उसे 20,000 रुपए कहाँ से लेकर देगा। तो वेलन कहता है कि वो ATM कार्ड से निकाल लेगा। दया कहता है कि अगर तुझे अल्जाइमर है तो आखिरकार आप 20,000 रुपए कैसे निकालेंगे भला। तो वेलन कहता है कि एक बार वो ATM मशीन को देख ले, उसे देखने के बाद उसे अपने आप ATM का पिन याद आ जाता है। तो दया उसकी बात मान लेता है और फिर वो वेलन को लेकर तुरंत ही ATM के पास जाने लगता है। थोड़ी देर के बाद ही वो लोग ATM के पास पहुंच जाते हैं और फिर वेलन जो है वो ATM मशीन की तरफ बढ़ने लगता है। और जैसे ही वो ATM मशीन को देखता है तो वेलन को पिन कोड भी याद आ जाता है और फिर वो ATM से 20,000 रुपए निकाल लेता है कि तभी बाहर से यहाँ दया जो है वो चुपचाप ATM के अंदर देख रहा था और उसे यहाँ पर वेलन के अकाउंट में 25 लाख रुपए स्क्रीन पर दिखाई दिए। ये देखकर तो वो पूरी तरह से हैरान रह चुका था। वो समझ गया था कि विलन एक सोने की मुर्गी है और इस तरह से इसे हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तो अब विलन उसे 20,000 रुपए देकर यहाँ से जाने लगता है, लेकिन दया उसका साथ नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वो उससे कहता है कि आप जहाँ जा रहे हैं मैं आपको वहाँ छोड़ दूंगा। विलन कहता है कि फिलहाल तो मुझे बस स्टैंड जाना है और वहीं जाकर मैं डिसाइड करूंगा कि आखिरकार मुझे जाना कहाँ है। तब दया उसकी मदद करता है और उसे बस स्टैंड तक ले जाता है। लेकिन तभी बीच रास्ते में हम देखते हैं कि कुछ पुलिस वाले जो है वो बाइक की चेकिंग कर रहे होते हैं और ये देखकर दया जो है वो दूसरा रूट ले लेता है। और फिर उन पुलिस वालों को देखते हुए बेलन जो है वो यहाँ पर दया से कहता है
कि दरअसल में मेरा बेटा कुमार जो है वो एक पुलिस वाला है। दया उससे कहता है कि आखिरकार तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। वेलन कहता है कि मुझे मौका ही नहीं मिला ये बात बताने का। जिसके बाद यहाँ पर वेलन जो है वो बस का इंतजार करने लगता है, लेकिन वो अभी तक डिसाइड नहीं कर पाया था कि आखिरकार उसे जाना कहाँ है। वो यहाँ पर दया से कहता है कि अगर मैं अपनी बेटी के पास गया तो कुमार ढूंढते हुए मुझे वहां भी आ जाएगा और फिर से मुझे कमरे में कैद कर देगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि वापस मैं अपने गांव चला जाऊं जहां मेरा बेटा कुमार आएगा तो, लेकिन मुझे बहुत दिन ढूंढने के बाद आएगा। और जब यहाँ पर वेलन ने दया को अपने गाँव के बारे में बताया तो दया भी खुश हो गया, क्योंकि बीच रास्ते में ही दया का भी गाँव पड़ता है। इसलिए वो उससे कहता है पहले हम मेरे गांव जाएंगे, उसके बाद मैं तुम्हें अपने गांव छोड़ दूंगा, क्योंकि तुम्हें अल्जाइमर है, इस तरह से कोई तुम्हारा फायदा उठा सकता है। लेकिन असल बात तो ये है कि दया जो है वेलन को लूटना चाहता है, क्योंकि उसने उसके बैंक अकाउंट में 25 लाख रुपए देख लिए थे। जिसके बाद बीच रास्ते में दया जो है वो बाइक को एक जगह पर रोकता है और कहता है कि उसे टॉयलेट जाना है। और फिर जब वो वापस आता है तो यहाँ पर वेलन जो है वो दया को एक जोरदार थप्पड़ लगा देता है। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि वेलन जो है वो यहाँ पर सब कुछ भूल गया था और उसे ऐसा लगा कि ये मेरा बेटा कुमार है और वो सिगरेट पी रहा है, जिस वजह से यहाँ पर वेलन ने उसे थप्पड़ लगा दिया था। तो दया भी यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं कहता है, बल्कि वो लोग आगे का सफर जारी रखते हैं। अब बीच रास्ते में दया वेलन से कहता है कि हमारी बाइक में ज्यादा पेट्रोल नहीं है, इसलिए हमें बीच रास्ते में पेट्रोल डलवाना पड़ेगा और मेरे पास ज्यादा पैसे भी नहीं हैं। तो वेलन कहता है कोई बात नहीं, बीच रास्ते में जब कोई एटीएम पड़ेगा तो हम वहां से पैसे निकाल लेंगे। और जब बीच रास्ते में एटीएम पड़ा तो यहाँ पर वेलन जो है वो दया को एटीएम देते हुए कहता है कि जाकर पैसे निकाल लो। पर पिन कोड जो है वो वेलन ने बहुत ही सोचने के बाद बताया था। जो उसने बताया था वो था 1221, लेकिन ये पिन कोड गलत निकलता है। इसलिए दया उससे कहता है कि एक बार फिर से तुम याद करो। और फिर से जब दूसरा पिन कोड डाला जाता है तो वो भी गलत होता है। और अब अगर एक और बार पिन कोड गलत डाला तो 24 घंटे के लिए ये एटीएम उनका ब्लॉक हो सकता है। दया को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार अब करना क्या है, क्योंकि इस बंदे को अल्जाइमर है और ये बार बार भूल जाता है, जिस वजह से इसे पिन कोड भी ठीक से याद नहीं है। इसलिए अगली सुबह वो यहाँ पर वेलन को एक डायरी देता है और कहता है कि तुम्हें जो कुछ भी याद है तुम इस डायरी में लिख दो, यहाँ तक कि तुम अपनी फैमिली के बारे में भी लिख सकते हो और तो और अपनी एटीएम के पिन के बारे में भी लिख देना, ताकि तुम बार बार अपने पिन कोड को भूलो ना। दया ने उस डायरी में अपना नाम और नंबर भी लिख दिया था। जिसके बाद जब वो वापस लौट रहे थे कि तभी यहाँ पर वेलन जो है वो दया से कहता है कि उसके पास पैसे नहीं है और उसे कुछ मेडिसिन खरीदनी है जो कि उसकी मेमोरी जो है वो वापस लाने में मदद करती है। इसलिए दया जो है वो उसे पैसे दे देता है, क्योंकि ये तो खुशी की बात है, क्योंकि वेलन को अगर पिन याद आ जाता है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी। तो वेलन जो है वो मेडिसिन लेने के लिए चला जाता है और यहाँ दया जो है वो गणेशा नाम के एक आदमी के पास कॉल करता है। वो उससे कहता है कि मेरे पास एक RX 100 बाइक है जिसे मुझे बेचना है। और मालूम चलता है कि गणेश भी इसी तरह के काम करता है, वो भी एक फ्रॉड बंदा है। तभी यहाँ पर दया की नजर पड़ती है कि वेलन जो है वो तो बस में चढ़ चुके हैं। ये देखने के बाद वो तुरंत ही दौड़ते हुए बस की तरफ जाता है और वेलन को कहता है कि हम दोनों बाइक से आए थे और हमें तुरंत ही इस बस से उतरना होगा। लेकिन वेलन तो सब कुछ भूल गया था, वो दया को पहचानने से इनकार कर देता है। और ये सारी चीजें देखते हुए बस वालों को ऐसा लगता है कि दया जो है वो इस आदमी को परेशान कर रहा है, इसलिए वो उनसे कहते हैं कि तुम पुलिस स्टेशन चले जाओ। लेकिन बाद में दया कहता है कि इस आदमी के पास एक डायरी होगी जिसमें मेरा नाम और नंबर भी है, अगर तुम उस नंबर पर कॉल लगाओगे तो मेरा मोबाइल फोन ही बजेगा। तो इस तरह से ऐसा ही होता है और फिर अब वेलन भी मान जाता है उसके साथ जाने के लिए। जिसके बाद वो गांव के आगे के सफर को कंटिन्यू करते हैं और जब वो यहाँ पर एक गांव के रास्ते से जा रहे थे तो दया ने जानबूझकर एक बकरी में बाइक को ठोक दी, जिससे कि वो बकरी वाला जो है वो पैसे मांगने लगा था। बकरी काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी थी, इसलिए वो बकरी वाला इन लोगों से 5,000 रुपए मांग रहा था। और अब क्योंकि इनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए यहाँ पर वेलन जो है वो दया को पेटीएम कार्ड देता है और कहता है कि जाकर 5,000 रुपए निकाल लेना। और तो और उन्हें पिन भी याद आ गया था, इसलिए वो दया को पिन बता देते हैं। तो जब दया यहाँ पर एटीएम में पैसे निकलवाने के लिए गया तो उसने 5,000 रुपए निकाल लिए और जब उसने बैलेंस चेक किया तो वो पूरी तरह से हैरान था, क्योंकि बैंक बैलेंस जो है वो 25 लाख नहीं सिर्फ और सिर्फ 8,000 रुपए था। ये देखने के बाद तो यहाँ पर दया पूरी तरह से हैरान था। लेकिन फिलहाल तो उसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना था, इसलिए वो 5,000 रुपए लेकर वेलन के पास जाने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दया अभी तक वहां नहीं पहुंच पाया था। उससे पहले
वेलन जो है वो उन बकरी वालों से बात कर रहा था। वो उन्हें बताता है कि जो लड़का गया है ना वो मेरा लड़का है जिसका नाम कुमार है और वो एक पुलिस वाला है। ये सुनने के बाद बकरी वाले हैरान थे और जब दया पैसे लेकर आया तो बकरी वालों ने पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि सर अगर आप हमें पहले बता देते कि आप पुलिस वाले हैं तो हम आपसे पैसे लेते ही नहीं। अब जब आगे जाकर ये लोग एक गांव में पहुंचे तो यहाँ पर वेलन जो है वो दया से कहता है कि इसी गांव में मेरा सुब्रमण्यम नाम का एक दोस्त है जो कि बहुत सालों से मुझे मिला नहीं है। वो मेरे बचपन का दोस्त है, इसलिए तुम जाओ और उसके बारे में पता करो। तो दया जब उसके बारे में पता करने के लिए गया तो मालूम चला कि उसका नाम सुब्रमण्यम नहीं बल्कि श्रीनिवासन है। लेकिन रात काफी हो चुकी थी इसलिए ये लोग एक होटल ले लेते हैं और यहाँ वेलन जो है वो उससे कहता है कि अगली सुबह मैं सुब्रमण्यम से मिलकर जरूर जाऊंगा। उससे पहले वो इस होटल में बैठकर शराब पीने लगते हैं और तभी यहाँ पर दया की नजर पड़ती है वेलन के 2 एटीएम कार्ड पर। मतलब कि एक एटीएम में 25 लाख रुपए है तो दूसरे एटीएम में सिर्फ 8,000 रुपए है। और जब वो एटीएम में पैसे निकलवाने के लिए गया था तो वेलन ने उसे दूसरा एटीएम कार्ड दिया था। मतलब कि जो पहला एटीएम कार्ड है उसमें 25 लाख रुपए हैं, लेकिन बिना पिन के तो वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। इसलिए दया जो है वो अपने दोस्त गणेशा के पास कॉल करता है। वो उसे ये सारी चीजें बता देता है कि इस बंदे के पास 2 एटीएम कार्ड है जिसके एक एटीएम में 25 लाख रुपए हैं तो दूसरे एटीएम में 8,000 रुपए हैं। तो गणेशा उससे कहता है कि तुम एक काम करो, तुम उसे एटीएम कार्ड की फोटो खींचकर मेरे पास भेज दो ताकि मैं उसकी कॉपी बनाकर तुम्हारे पास भेज सकूं। जिसके बाद तुम उसके एटीएम को बदल देना और तब तक तुम उससे एटीएम पिन निकलवाने की कोशिश करते रहो। तो वो लोग ऐसा ही करते हैं। रात को शराब पीने से पहले दया ने उसके एटीएम कार्ड की फोटो खींचकर गणेशा के पास भेज दी थी और जब उन्होंने शराब पी तो यहाँ पर दया को बहुत ही तेज नींद आई और वो चुपचाप सो गया। अब अगली सुबह जब वेलन जो है वो सुब्रमण्यम से मिलने के लिए जा रहा था कि तभी अचानक से वो सारी चीजें भूल जाता है और वो दया को भी भूल चुका था कि आखिरकार ये आदमी कौन है। तब दया उसे याद दिलाता है कि मैं तुम्हारा साथी हूँ और हम दोनों साथ मिलकर गांव जा रहे हैं। वो उसे उनकी डायरी भी बताता है जिसमें दया का नाम और नंबर भी लिखा हुआ था। जिसके बाद वेलन उसकी बात मान जाता है और फिर अगले ही पल उनकी बाइक पंचर हो जाती है। इसलिए वो पंचर सुधरवाने के लिए एक मैकेनिक के पास जाते हैं और फिर यहाँ पर हमारा दोस्त दया जो है वो गणेशा से बात करने के लिए थोड़ा दूर चला जाता है और जब वो वापस आता है तो मालूम चला है कि यहाँ पर हमारा वेलन जो है वो सट्टे में कुछ पैसे हार गया है और कुछ 10,000 रुपए उसे उन लोगों को देना था और फिर ना चाहते हुए भी दया को वो 10,000 रुपए उन लोगों को देना ही पड़ता है। तो नकली एटीएम कार्ड जो कि गणेशा ने दया के पास भिजवाया था वो तो दया के पास पहुंच चुका, लेकिन एटीएम पिन निकलवाना बहुत जरूरी है जो काम सिर्फ दया ही कर सकता है। अब बीच रास्ते में एक मंदिर पड़ता है जहाँ पर वेलन बताता है कि इसी मंदिर में मेरा एक दोस्त रहता है। तो तुरंत ही वो लोग उस मंदिर में पहुंच जाते हैं। वो पंडित जी दरअसल में वेलन के दोस्त होते हैं। वो वेलन को देखकर बहुत खुश हुए थे और कहते हैं कि इतने दिनों के बाद तुम मिले हो तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई है। और जब वेलन यहाँ से फ्रेश होने के लिए गए तो यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि पंडित जी जो है वो वेलन की सारी सच्चाई बता देते हैं। वो कहते हैं कि इस बंदे का कोई भी बेटा नहीं है और यहाँ तक कि इसकी एक पत्नी भी थी जो कि कुछ समय पहले शांत हो चुकी है। लेकिन वेलन के दोस्त मतलब कि पंडित जी को वेलन के अल्जाइमर वाले रोग के बारे में नहीं मालूम है, जिसके बारे में दया ने उन्हें बताया भी नहीं। जिसके बाद वो इसी मंदिर में वेलन के दोस्त के यहाँ पर खाना खाते हैं और फिर यहाँ से चले जाते हैं। और वेलन ने दया से जो झूठ बोला है उसे देखते हुए दया को ऐसा लग रहा था कि शायद उन्हें अल्जाइमर है, इसी वजह से वो उल्टी सीधी बातें मुझे बता रहे हैं। अब जब वो एक दूसरी जगह जाते हैं तो वेलन यहाँ पर दया से कहता है कि इसी शहर में श्रीधर नाम का एक आदमी है जो कि सुपरमार्केट में काम करता है। वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, क्या तुम उसका नंबर मेरे लिए ला सकते हो? जिस पर कि दया भी मान जाता है। वो तुरंत ही उस सुपरमार्केट में जाता है और बड़े ही चालाकी से वहां श्रीधर का नंबर प्राप्त कर लेता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है इंस्पेक्टर फरीदा की तरफ जो कि क्राइम सीन पर मौजूद थी क्योंकि यहाँ पर एक मर्डर हो चुका है और ये घर दरअसल में वही घर है जहाँ पर हमने वेलन को पहली बार हथकड़ियों में बंधा हुआ पाया था और इसी घर में दया चुपचाप घुसा था। तो अब इस घर में मर्डर हुआ है तो कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। और तो और हमें कुछ चीजें और मालूम चलती है। दया और वेलन जहाँ जहाँ रुके हैं ना वहाँ भी मर्डर हुए हैं। मतलब कि अब तक इसी तरह से 3 मर्डर हो चुके हैं। तो आखिरकार इन मर्डर को कौन कर रहा है, वेलन या फिर दया? तो फरीदा इसकी इन्वेस्टिगेशन में जुट जाती है और सारी चीजें पता करने की कोशिश करने लगती है। अब आगे हम देखते हैं कि गणेश का गांव भी रास्ते में ही था
तो दया डिसाइड करता है कि उसे गणेशा के पास भी जाना चाहिए ताकि वहां से उसे कोई सॉल्यूशन मिल सके और वो वेलन के खाते से पैसे निकाल सके। अब रात होते ही ये तीनों ही शराब पीने बैठते हैं और गणेशा और दया को ऐसा लगा था कि शायद शराब के नशे में वो एटीएम पिन निकाल ले, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उनके शराब पीने से पहले ही वेलन ने उनकी शराब में बेहोशी की दवा मिला दी थी और उसे पीने के बाद वो तुरंत ही बेहोश हो चुके थे। और जब वेलन ने देखा कि ये चुपचाप बेहोश हो चुके हैं तो उसने तुरंत ही अपना मोबाइल ऑन किया और श्रीधर के पास कॉल लगाया। वो उसे बताता है कि मुझे मालूम है कि तूने एक लड़की के साथ गंदी हरकत की है, उसका वीडियो मेरे पास मौजूद है। अगर तू चाहता है कि वो वीडियो मैं लीक ना करूं तो मेरे बताए हुए पते पर पहुंच जा, और अगर तू ऐसा नहीं कर पाता है तो ये वीडियो सबसे पहले तेरी बीवी के पास पहुंचेगा। जिसके बाद श्रीधर जो है वो वेलन के बताए हुए पते पर पहुंच जाता है जहां पर वेलन पहले से ही मौजूद था। जिसके बाद यहां पर श्रीधर जो है वो वेलन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन यहां पर वेलन को जितना आप कमजोर समझ रहे हैं वो उतना है नहीं। वो श्रीधर को यहाँ पर बहुत ही बेरहमी से मारता है, इस कदर मारता है कि उसने श्रीधर की जान ले ली थी। और फिर कुछ ही पल के बाद यहाँ पर पुलिस भी आ चुकी थी। वेलन ने अपने मोबाइल फोन को डिस्ट्रॉय कर दिया और श्रीधर को मोबाइल को अपने साथ ले गया, लेकिन उसने स्विच ऑफ रखा था। और जब अगली सुबह उसकी नींद खुली तो वो एकदम अनजान बन गया, जैसे उसे कुछ मालूम ही नहीं है। वो एक सुनसान जगह पर पाया गया जहाँ पर चोट के कुछ निशान थे और उसने एक झूठी कहानी बता दी कि कोई मुझे यहाँ से किडनैप करके लेकर जा रहा था और उन्होंने मुझे बीच रास्ते में ही पीट कर छोड़ दिया। अब वो आगे जाते हैं तो हम देखते हैं कि अब दया का गांव आ चुका था, इसलिए वो उसके गांव पहुंच जाते हैं और बहुत दिनों के बाद दया जो है वो अपनी माँ से मिल रहा था। उसकी माँ को बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई थी क्योंकि उसकी माँ जानती है कि दया एक चोर है और वो इसी तरह के काम करता रहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वेलन जो है वो दया के घर में मौजूद था और वो यहाँ पर दया के माता पिता की शादी की फोटो देख रहा था और उसे देखते हुए यहाँ पर वेलन को भी अपनी शादी की याद आ चुकी थी। तब वेलन दया की माँ को अपनी जिंदगी के बारे में बताने लगता है। वो बताता है कि जब उसकी शादी हुई थी तो वो भी इसी तरह से बहुत खुश रहा करता था। उसकी वाइफ बहुत अच्छी थी, वो एक साइकाइट्रिस्ट थी और लोगों की मदद करना चाहती थी। वो बहुत इमोशनल हो जाया करती थी छोटी छोटी बातों पर और जिन लोगों से भी मिलती उन सभी लोगों से बहुत ही अच्छे से पेश आया करती थी। अब एक दिन हमें मालूम चलता है कि दरअसल में वेलन की वाइफ जो है वो मधु नाम की लड़की का ट्रीटमेंट कर रही थी। मालूम चला है कि इस लड़की के साथ एक टीचर ने दुष्कर्म कर दिया है। वो टीचर कोई और नहीं बल्कि श्रीधर था, जिसे हाल ही में वेलन ने जान से मार दिया है। तो अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है जहां पर दया और वेलन जो है वो अपने आगे के सफर को कंटिन्यू रखते हैं। और जब वो दोनों रास्ते में थे तभी दया को यहाँ पर दया की माँ का कॉल आता है और वो बताती है कि हमारे घर पर किसी ने 10 लाख का चेक छोड़ कर गया है, जिससे कि दया को मालूम चला है कि ये काम तो वेलन ही कर सकता है। वेलन बताता है कि मेरी कोई औलाद नहीं है और मेरे पास इतने पैसा कोई काम का भी नहीं है। तुम इतने दिन मेरे साथ रहे हो, तुमने मेरी मदद की है, तुमने मेरा ख्याल रखा है, इसलिए ये पैसों से तुम कोई अच्छा काम कर लेना। अब आगे हम देखते हैं कि ये लोग एक होटल लेते हैं जहाँ पर वेलन जो है वो श्रीधर का मोबाइल ऑन करता है और फिर अरुण नाम के एक बंदे से कांटेक्ट करना स्टार्ट करता है। वो उससे कहता है कि उसे एक लड़की चाहिए जिसकी उम्र 10 से 15 साल हो और वो मन चाह पैसा उसे दे सकता है। ये सारी बातें करने के बाद उनके होटल रूम में एक डिलीवरी बॉय आता है जो कि खाना लेकर आया था। तो यहाँ पर दया जो है वो वेलन के वॉलेट से पैसे देने लगता है कि तभी पैसे देते हुए वेलन के वॉलेट से बहुत सारी सिम निकल कर गिर जाती है, जो देखकर दया पूरी तरह से हैरान था कि आखिरकार वेलन इतनी सारी सिम का क्या कर रहा है। उसे अचानक से वेलन के ऊपर डाउट होना स्टार्ट हुआ। तब दया वेलन के बारे में पता करने लगता है और नहाने से पहले वो अपने वीडियो कैमरा को ऑन करके नहाने चला जाता है और जो भी चीज उसमें रिकॉर्ड हुई उसे देखने के बाद दया को यकीन हो जाता है कि वेलन कुछ न कुछ तो कर रहा है जिसके बारे में उसे पता नहीं है। दरअसल में जब उसने वीडियो कैमरा ऑन कर रखा था तो उसने देखा वेलन जो है वो शराब में कुछ दवाएं मिला रहा था जो कि बेहोशी की थी। और जब उसने उसके मोबाइल को चेक किया तो उसने पाया कि वो किसी अरुण नाम के बंदे से कांटेक्ट कर रहा है और किसी लड़की की मांग कर रहा है और आज रात ही वो दोनों मिलने भी वाले हैं। इसलिए यहाँ पर दया ने डिसाइड किया कि वो भी इसके पीछे जाएगा। जब वेलन अरुण से मिलने के लिए उसके बताए हुए पते पर गया तो दया भी चोरी छुपे वेलन का पीछा करने लगता है और वो भी उस जगह पर पहुंच जाता है। लेकिन वेलन के वहां पहुंचने के बाद वेलन ने देखा कि यहाँ पर अरुण आया ही नहीं है, जिस वजह से वो वापस आने लगता है। और तभी हम यहाँ पर दया को भी देखते हैं जो कि यहीं पर मौजूद था
जब उसने देखा कि यहाँ पर जिस आदमी से वो मिलने के लिए आया है वो तो आया ही नहीं है, जिससे वो वापस लौटने लगता है, तो दया उससे पहले यहाँ पर पहुंच जाता है और सोने की एक्टिंग करने लगता है। जिसके बाद फ्लैशबैक के द्वारा हमें सारा सच मालूम चलता है। हमें पता चलता है कि दरअसल में मधु, जिसका इलाज वेलन की पत्नी कर रही थी, उसने सुसाइड कर लिया था क्योंकि उसके साथ दुष्कर्म हुआ था और ये गिल्ट जो है वो खाया जा रहा था। लेकिन मधु के जाने के बाद अब वेलन की पत्नी की तबीयत जो है वो खराब रहने लगी। उन्हें अचानक से अल्जाइमर हो गया था और वो धीरे धीरे करके सारी चीजें भूलती जा रही थी। उसे बहुत बड़ा गिल्ट है कि वो मधु का इलाज नहीं कर पाई और इसी तरह से बहुत सारी लड़कियां हैं जिनके ऊपर इसी तरह से कुछ बुरे लोगों ने जुल्म किया है। इसलिए वेलन की पत्नी यहाँ पर वेलन को एक लिस्ट बना कर देती है। वो बताती है कि ये उन लोगों की लिस्ट है जिन लोगों ने छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म किए हैं। इससे पहले कि मैं सारी चीजें भूल जाऊं, मैं इन सबके नाम लिखना चाहती थी और इन सभी को सजा दिलाना चाहती थी। हो सके तो आप इन्हें सजा दिलाने की जरूर कोशिश करना। और ये डायरी जो है वो उसे दे देती है। और फिर अगले दिन हम देखते हैं कि वेलन की पत्नी ने सुसाइड कर लिया था। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहां पर दया जो है वो गणेशा को वेलन की सच्चाई के बारे में बताता है। वो कहता है कि जिस आदमी को मैंने बहुत अच्छा समझा था, ये आदमी बहुत ही ज्यादा खराब है। इस आदमी को कोई अल्जाइमर नहीं है, बल्कि इसके अंदर तो छोटी छोटी बच्चियों की भूख है। इसलिए मैं इस इंसान को छोड़ना नहीं चाहता हूँ। मैं इसे अपने गेस्ट हाउस ले जाना चाहता हूँ जहाँ पर मैं इसे अच्छे से मजा चखाऊंगा और इसका एटीएम पिन निकलवा कर मैं इसके सारे पैसे लूट लूंगा। तो यहाँ पर दया जो है वो वेलन को गणेशा के साथ भेज देता है गेस्ट हाउस की तरफ और खुद बाइक से पीछे पीछे आ रहा था। तो जब वेलन और गणेशा जब कार से जा रहे थे कि तभी वेलन की नजर पड़ती है कार में लगी हुई कीरिंग की तरफ और उसे देखकर यहाँ पर वेलन समझ गया था कि अरुण कोई और नहीं बल्कि गणेशा ही है, क्योंकि अरुण की डीपी में इसी तरह की कीरिंग डली हुई थी। ये देखकर वो समझ गया था। लेकिन ये कंफर्म करने के लिए यहाँ पर वेलन जो है वो अरुण के पास कॉल करता है। जब वो उसके पास कॉल किया तो यहाँ पर गणेशा का मोबाइल बजता है, जिससे कि यहाँ पर वेलन समझ चुका था कि यही अरुण है और गणेशा को ये सारी चीजें पहले से ही मालूम थी। और गणेशा कहता है कि मेरा असली नाम अरुण है, मुझे मालूम था कि तू मेरे पीछे है। कल रात ही तो दया ने मुझे सारी चीजें बताई है, इसलिए मैंने ही ये प्लान बनाया ताकि मैं तुझे यहाँ गेस्ट हाउस ला सकूं और तुझे मार सकूं। तो गणेशा जो है वो वेलन को बुरी तरह से पीट कर हाथ पैर को बांध देता है। थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर आ जाता है दया। दया यहाँ पर पहुंचते ही सबसे पहले वेलन की मुंह की पट्टी हटाता है और उसके हाथ पैर खोलता है। और अब हमें एक ट्विस्ट के बारे में मालूम चलता है कि जब वेलन और गणेशा कार में थे तो वेलन ने अपने मोबाइल फोन से दया के पास कॉल कर दिया था, जिससे कि गणेशा और वेलन की सारी बातें दया तक पहुंच रही थी, जिससे कि दया को समझ आ गया था कि गलत बंदा दरअसल में वेलन नहीं बल्कि गणेशा है। और फिर यहाँ पर दया जो है वो गणेशा से फाइट करना स्टार्ट करता है। वेलन और दया उसे बुरी तरह से पीट रहे थे और आखिर में इन दोनों ने उसकी जान ले ली थी। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर पुलिस आ जाती है और पुलिस ने देखा कि वेलन ने यहाँ पर गणेशा को जान से मार दिया है, जिस वजह से यहाँ पर उन दोनों को ही अरेस्ट कर लिया गया था। जिसके बाद यहाँ पर वेलन कोर्ट के सामने कन्फेस करता है कि मैंने जिन जिन लोगों को मारे हैं वो दरअसल में अपराधी ही थे। उन लोगों ने 10-10, 15-15 साल की लड़कियों के साथ दुष्कर्म किए थे और इन 5 लोगों के नाम मेरे पास मौजूद थे। मैंने अपनी पत्नी से वादा किया था कि मैं इन लोगों को मारूंगा और इन बच्चियों को जरूर इंसाफ दिलाऊंगा। यहाँ पर जज साहब कहते हैं कि आपने जो काम किया वो बहुत ही अच्छा काम किया, लेकिन आपने कानून को हाथ में लिया है, इसलिए आपको सजा होकर रहेगी। और जब वो लोग कोर्ट से बाहर निकल रहे थे कि तभी यहाँ पर उसे कोई मिठाई खिलाता है। दरअसल में जिन लोगों की लड़कियों के साथ दुष्कर्म हुआ है, वेलन ने उन लोगों को इंसाफ दिला दिया था, जिस वजह से वो मिठाई जरूर खाता है। जब वो यहाँ से वापस लौट रहे थे तब यहाँ पर एक राज की बात हमें मालूम चलती है कि दरअसल में गणेशा को वेलन ने नहीं बल्कि दया ने मारा था। लेकिन वेलन ने कन्फेस जो है वो अपने नाम कर लिया। वेलन उससे कहता है कि मैं 1 मर्डर करूं चाहे 5 मर्डर करूं, मुझे सजा तो उतनी ही मिलनी है, लेकिन तेरे 1 मर्डर कर देने से तुझे भी उतनी ही सजा मिलती जितनी की मुझे मिलने वाली है। तो यहाँ पर सारी चीजें क्लियर हो जाती है कि वेलन ने अल्जाइमर का बहाना करके दया के साथ उन सारी जगह पर गया था जहाँ पर कि ये 5 लोग रहते हैं और वहाँ जा जाकर उन सभी लोगों को मारा। और वेलन ने ये सारे काम जो है वो रात के वक्त किए थे जब वेलन और दया शराब पीकर टुन हो जाया करते थे। लेकिन वेलन जो है वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो दया की शराब में बेहोशी की दवा मिला दिया करता था। अब दया अपना एक आखिरी सवाल पूछता है। वो कहता है कि जब हम पहली बार मिले थे तो आप हथकड़ियों के साथ उस कमरे में क्या कर रहे थे
जिस पर वेलन सारी चीजें बताता है कि दरअसल मैं पहले आदमी को मारने के लिए गया था और जब मैं वहां पहुंचा तो उस आदमी ने मुझे हथकड़ी से बांध दिया था, लेकिन जैसे तैसे करके मैंने उसे जान से मार दिया था और उस बेड के नीचे उसे सुला दिया था। जब वो हथकड़ी से बंधा हुआ था तो उसे ऐसा लग रहा था कि शायद अब उसका चैप्टर यहीं पर क्लोज हो जाएगा, क्योंकि हथकड़ी तो खुलने से रही कि तभी यहाँ पर तुम्हारी एंट्री होती है। और फिर उसे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए उसने अल्जाइमर का बहाना बनाया। मुझे इन 5 लोगों को मारने में सबसे ज्यादा अगर किसी इंसान ने मेरी मदद की है तो वो तुम हो। जाने अनजाने में तुमने मेरी सबसे ज्यादा मदद की है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।